दोस्तों सर्दियों में हमारी स्किन का ड्राई होना एक आम समस्या है और इस आम समस्या के चलते हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमारी स्किन से पपड़ियाँ मतलब कि फ्लेक्स उतरना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन में जो प्री मैच्योर एजिंग है वो बहुत आसानी से दिखाई देना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी क्रीम्स लगाते हैं, बहुत सारे DIYs लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर उसका पॉजिटिव असर उतनी जल्दी नज़र नहीं आता जितना जल्दी हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एक DIY स्किन ऑयल की, मतलब एक ऐसा ऑयल जो स्किन के ऊपर लगाया जाए, स्किन के पोर्स को क्लोज भी ना करे, मतलब कि कॉमेडोजेनिक भी ना हो, और साथ के साथ में स्किन के अंदर गहराई तक उतर करके स्किन को नरिशमेंट दे, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में जो नरिशमेंट और हाइड्रेशन चाहिए वो मिल सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक DIY स्किन ऑयल के बारे में, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देगा, नरिशमेंट भी देगा और साथ के साथ में आपकी स्किन को ग्लो भी देगा। तो मेक श्योर अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों इस DIY स्किन ग्लो ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहला जो ऑयल हमें चाहिए वो है कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल अगर आपको नहीं मिलता है तो आप रोगन बादाम शीरीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आमंड ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ई, और ये विटामिन ई क्या करता है? ये विटामिन ई आपकी स्किन के अंदर जा करके गहराई तक नरिशमेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जिसकी वजह से नरिशमेंट तो मिलता ही है, साथ के साथ में आपकी स्किन में जमा जो डेड सेल्स होते हैं वो भी एक्सफोलिएट होते हैं। उनके अंदर जो डिस्क्वामेशन प्रोसेस किसी रीजन की वजह से डिसकंटिन्यू हो गया था या फिर धीमा हो गया था, उसे भी वापस से रिजुविनेट किया जा सकता है। सो मेक श्योर आप स्वीट आमंड ऑयल को या फिर रोगन बादाम शीरीन को जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको इसकी मात्रा लेनी है 10 ml। तो मैं यहाँ पर टोटल आपको 50 ml जो है वो ये DIY स्किन ग्लो ऑयल बता रहा हूँ। इसमें से जो रोगन बादाम शीरीन या फिर स्वीट आमंड ऑयल जो है ये हमें 10 ml लेना है। दूसरा जो ऑयल दोस्तों हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन एक रिंकल फिलर की तरह काम करता है। रिंकल्स अगर बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में हो और अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज से ही अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपके ये जो फाइन लाइन्स हैं, ये जो रिंकल्स हैं, ये डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बात एक बहुत कॉमन से तरीके से समझने की है, वो ये कि स्किन की एजिंग एक दिन में नहीं आती है। अगर कोई भी व्यक्ति 40 साल का या कोई भी व्यक्ति 50 साल का है तो 40 से 50 साल स्किन को वो रिंकल दिखने में लगा है, राइट। धीरे 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 बॉडी डेप्रिशिएट होती जा रही है और स्किन में ये फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर आप ये चाहो कि ये 2 दिन में या 10 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको ठीक होने में समय लगेगा और ये पेशेंस आपको ही दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आप ही का पेशेंस, आप ही की पॉजिटिविटी आपके इस DIY को और भी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने की ताकत देती है। सो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप कोई भी DIY ट्राई कर रहे हैं तो पेशेंस रखें और मैजिक की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, राइट। तो कैस्टर ऑयल हमें कितना डालना है? कैस्टर ऑयल भी हमें 10 ml ही यहाँ पर डालना है। कैस्टर ऑयल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो ये कि ये आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जाकर के स्किन के पोर्स को श्रिंक करने की ताकत भी रखता है। नंबर 3 जो ऑयल दोस्तों इस ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए वो है जोजोबा ऑयल, जिसे होहोबा ऑयल भी कहा जाता है। तो जोजोबा ऑयल या होहोबा ऑयल एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड ऑयल है और इस लाइट वेटेड ऑयल का काम होता है स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा डीपर लेवल तक पेनिट्रेट करना, जिसकी वजह से नरिशमेंट का लेवल बहुत लंबा रहता है। तो अगर आपने इस ऑयल को सपोज कर लीजिए कि आज लगा लिया तो आपको कुछ घंटों बाद में वापस से हाइड्रेशन की या नरिशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि काफ़ी समय बाद इस हाइड्रेशन या नरिशमेंट की ज़रूरत होगी। उसका कारण ये जोजोबा या होहोबा ऑयल ही होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक हाइड्रेशन को पकड़ कर रखता है, नरिशमेंट को पकड़ कर रखता है और आपकी स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन के सिंथेसिस को भी बूस्ट करता है। मतलब हमारी स्किन में जो कोलेजन या इलास्टिन जो प्रोटीन जो बन रहा था उसकी स्पीड को भी रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर जोजोबा या होहोबा ऑयल भी हमें 10 ml ही या 10 ग्राम ही डालना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है तिल ऑयल।
तिल ऑयल क्या करता है? तो बेसिकली जो तिल ऑयल है वो आयुर्वेद के अंदर स्किन के लिए, मतलब कि इंसानी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। और इसीलिए जब भी आयुर्वेद में अभ्यंग की बात होती है, मतलब कि मालिश की बात होती है, तो वहाँ पर तिल ऑयल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तिल ऑयल एक्चुअली हमारे शरीर की हर एक कोशिका को रिजुविनेट करता है, मतलब कि जो कोशिका डेड की तरफ जा रही थी उसको वापस से रिजुविनेट करेगा, उसका वापस पुनरुद्धार करता है, रिवाइटलाइज करता है। मतलब किसी भी कोशिका के अंदर जब एनर्जी का लेवल डिप्लीट हो रहा होता है तो उसको वापस से बूस्ट करने में हमारी मदद करता है या उस कोशिका की मदद करता है। तो इस तरीके से तिल ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। तो तिल ऑयल भी हमें यहाँ पर 10 ml ही लेना है। लेकिन तिल ऑयल जब भी आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि कोल्ड प्रेस्ड लें, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड कोई भी ऑयल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, ताकि आपको किसी भी DIY से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिल सके। इसके अंदर जो 5वां इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें मिलाना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सभी जानते हैं कि एक सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग एक इंग्रेडिएंट है, जो कि बेसिकली हमारी स्किन के pH को बैलेंस भी करता है, हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है, और साथ के साथ में हमारी स्किन के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो उसको भी रिलैक्स करने में, उसको भी कम करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो 10 ग्राम ही हम यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है वो मिक्स करने वाले हैं। कुछ धागे हम इस मिक्सचर के अंदर केसर के भी डालेंगे, क्योंकि केसर एक स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है और कई सदियों से केसर का इस्तेमाल हमारी स्किन के रिजुविनेशन के लिए होता रहा है। तो यहाँ पर लगभग 20 से 25 धागे हम केसर के भी इस मिक्सचर में मिलाने वाले हैं। इस तरीके से इन पांचों चीज़ों का बहुत अच्छे से मिलाइए, और मिला करके जब आपका एक सीरम की कंसिस्टेंसी का ये ऑयल बन करके तैयार हो जाएगा, इसे आप एक बॉटल के अंदर भर करके रख लीजिए। रोज रात को सोने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है, ताकि कोई भी मेकअप, कोई भी पॉल्यूटेंट्स, कोई भी रेसिड्यूज आपके चेहरे पर ना हो। साफ चेहरे के ऊपर इस ऑयल के आप लगभग 1 से 2 ml जो है वो बना करके अपने चेहरे पर लगाओगे। अच्छे से हल्के हल्के हाथ से अपने चेहरे पर मसाज करोगे, और मसाज जब भी आप कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा आपके स्टेप्स अपवर्ड होंगे और आउटवर्ड होंगे, मतलब ऊपर की तरफ होंगे और बाहर की तरफ होंगे। ये आपको ध्यान देना है, ताकि आपकी स्किन को जो है वो टोनिंग इफेक्ट दे सको, जो लिफ्टिंग इफेक्ट आप देना चाहते हो वो आप दे सको। तो इस तरीके से आपको ये लगाना है, मसाज करनी है, और रात भर के लिए इसे छोड़ देना है। रात भर जब ये छूट जाएगा तो अगले दिन से ही, मतलब पहले दिन से ही आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी त्वचा में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने एक्चुअली सही चीज़ों को सही प्रपोर्शन में मिला के सही तरीके से इस्तेमाल किया है। यही एक्चुअली हर DIY का एक की रोल होता है या की फीचर होता है, कि जब भी आप कोई DIY करें उसे सही तरीके से बनाएं, सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आपको अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल सकें। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा काम करके देगा, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो एक लाइक का बटन दबा करके मुझे मोटिवेशन जरूर देंगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।